सेक्स करने के बाद में कितनी जल्दी आप प्रेगनेंसी की फीलिंग को ले सकते हैं और फील क्या कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन हर औरत के और हर आदमी के दिमाग में होता है। इसका जवाब थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंप्लीफाई करके दूँगा क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि अर्ली साइन्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं, कितनी जल्दी आप फील कर सकते हैं, आप किन सेंसेशन को सोचते हैं कि ये प्रेगनेंसी है और नहीं होती, और प्रेगनेंसी टेस्ट लेने का बेस्ट टाइम क्या है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। और सच बात पूछें तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शुरू में ही कह रहा हूँ इसलिए कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो ना जाने किसके लिए यूज़फुल हो और किसका इससे फ़ायदा हो जाए। इंसानी फितरत ऐसी होती है कि सेक्स करने के बाद कई बार लोगों को लगता है कि डिस्चार्ज हो रहा है, उल्टी सी आ रही है, स्पॉटिंग हो रही है, थकावट सी हो रही है, शायद प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। ये इमीडिएट फीलिंग्स का प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के बारे में हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी होती कैसे है एंड व्हेन डू अर्ली प्रेगनेंसी सिम्पटम्स स्टार्ट। तो देखिए, ये शुरू तब होती हैं जब आपका पीरियड मिस होता है। तब आपका टाइम आता है करीब 5 से 6 हफ्ते के अराउंड, सेक्स के 5 से 6 हफ्ते के अराउंड, जब ये सेंसेशन आपको महसूस होनी शुरू होती है। अब ये क्यों होता है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले एक स्पर्म एक अंडे से मिलता है नले के अंदर। नले के अंदर बेबी तैयार होता है। बेबी तैयार होने के बाद में धीरे धीरे करके लुढ़कता है बच्चेदानी के अंदर। बच्चेदानी के अंदर बच्चेदानी की झिल्ली इसे चिपकाती है। जो चिपकाती है ये करीब 5 से 6 दिन बाद और कई बार 6 से 12 दिन बाद होता है आपके इंटरकोर्स के। इसलिए ये चिपकन के टाइम को कहते हैं इम्प्लांटेशन। कुछ साइंस होते हैं इम्प्लांटेशन के, आपको बता देता हूं। तो इम्प्लांटेशन के दौरान में किसी किसी को ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने इंटरकोर्स किया है और प्रेगनेंसी हो रही है तो आपको कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है 6 से 12 दिन के बीच में। और कई बार इम्प्लांटेशन के क्रैम्प भी हो सकते हैं। मतलब जब बेबी चिपकता है तो आपको हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन या एकिंग सेंसेशन हो सकती है। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। तो अर्ली प्रेगनेंसी के दो ऐसी चीज़ें जो आप पहचान सकते हैं लेकिन ये सब में नहीं होती, वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग। ये नॉर्मली होती है आपके इंटरकोर्स करने के 6 से 12 दिन के बीच में। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ये कन्फ्यूजन्स दूर करने के अलावा आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं, ये करने के लिए आपको 3 फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ। पहला गिफ्ट, प्रेगनेंसी के लिए, नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए क्या करना है। नंबर 2, आपको टेस्ट कौन कौन से कराने की ज़रूरत हो सकती है। और नंबर 3, क्या क्या चीज़ें हैं आपको प्रेगनेंसी देने के लिए। ये 3 फ्री गिफ्ट दूंगा एक वेबिनार में, जिसका लिंक मैं दे रहा हूँ फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। आ जाइए, मैं और आप बात करते हैं आपके बेबी होने के लिए। तो आगे को चलते हैं और ये समझते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। तो अगला क्वेश्चन जो मैं आपका यहाँ आंसर करूँगा कि अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं। ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। नंबर 2, फटीग, थकावट। तीसरा, टेंडरनेस और ब्रेस्ट के अंदर सोरनेस और भारीपन। चौथा, हेडेक। पांचवा, मूड का बिगड़ना। छठा, बार बार यूरिन आना। सातवां, कुछ खानों से परहेज और कुछ खानों की चाह। और आखिरी, वॉमिटिंग, जिसको बहुत फेमस किया गया है हमारे फिल्मों द्वारा। इसे मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आप प्रेग्नेंट क्यों फील कर सकते हैं सेक्स के बाद में। तो अब पहली बात तो ये समझ लीजिए, प्रेगनेंसी के प्रॉपर साइंस कम से कम आपके आते हैं 6 हफ्ते पे जब आप पीरियड को मिस करते हैं। पर कभी कभी ये आ सकते हैं 2 हफ्ते के वेट के बाद। मतलब 2 हफ्ते के वेट के बाद में थोड़ी सी चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं अगर आप सेंसिटिव हों तो। क्या क्या? ब्रेस्ट सोरनेस, ब्लोटिंग, पेट का फूलना, बार बार यूरिन जाना, सर में दर्द, मूड खराब होना और नौजिया। ये हर जने में नहीं पकड़े जा सकते। तो ये कहना कि 15 दिन बाद मुझे नहीं हो रहे,
क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, ठीक नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ जो कुछ लोग कहते हैं कि हमें नौजिया हो रहा है सेक्स के बाद में, इसका आपकी प्रेगनेंसी से कोई वास्ता नहीं है, वो किसी और कारण से हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट को कब लें? तो प्रेगनेंसी टेस्ट आप तब लेंगे जब नॉर्मली आप अपने पीरियड को मिस कर देंगे, और इसके प्रोसीजर में बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। एक हार्मोन बेबी तैयार करता है, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, और ये हार्मोन आपके यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, तो इसी टेस्ट से आपको मालूम अल्टीमेटली चलेगा। मैं नेचुरल प्रेगनेंसी पे, आईवीएफ प्रेगनेंसी पे, आईयूआई प्रेगनेंसी पे, सब चीज़ों पे एक वेबिनार लेके आ रहा हूँ। फ्री वेबिनार है, लिंक नीचे है, आ जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो।